नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देखने वाले हैं एसएससी का फेवरेट साइनो और एंटो को। ठीक है, और ये सारे के सारे वैसे वर्ड्स हैं जो बार बार रिपीटेड तौर पे एसएससी हमसे पूछता रहता है। तो अगर आप आज का रिवीजन का क्लास करते हैं तो मेरा ये 100% गारंटी है कि आज के क्लास से आपका जो वोकेबलरी का सेक्शन है वो ज़रूर से ज़रूर थोड़ा बहुत इम्प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए जल्दी से सीखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो पहला वर्ड है वो है एबहॉर। पहला वर्ड कौन सा? एबहॉर, जिसका अर्थ होता है घृणा करना, यानी कि किसी से नफरत करना। तो इसका साइनोनिम क्या है? हेट, डिटेस्ट, लोथ, डिस्पाइज और डिसलाइक। ठीक है, चलिए इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? लव, लाइक, एडमायर, एप्रिसिएट और रिस्पेक्ट। यानी कि किसी से अगर नफरत करते हैं तो वो उसका साइनोनिम हो जाएगा, और अगर किसी से आप प्यार करते हैं तो वो उसका एंटोनिम हो जाएगा। ठीक है, चलिए हमारा अगला वर्ड है बेलीग्रेंट। अगला वर्ड कौन सा है? बेलीग्रेंट, जिसका अर्थ होता है आक्रामक या लड़ाकू। बेलीग्रेंट का अर्थ क्या होता है? लड़ाकू या फिर आक्रामक, यानी कि जो हमेशा लड़ने के मूड में रहता है उसको कहा जाता है लड़ाकू, बेलीग्रेंट। ठीक है, तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? एग्रेसिव, हॉस्टाइल, कॉम्बैटिव, वॉरलाइक और वायलेंट। ठीक है, और इसी का उल्टा एंटोनिम क्या हो जाएगा? पीसफुल, काम, फ्रेंडली, जेंटल और कोऑपरेटिव। यानी कि जो मिलजुल करके काम करना जानता हो वो इसका एंटोनिम हो जाएगा, और जो हमेशा लड़ने के मूड में हो वो इसका साइनोनिम हो जाएगा। चलिए हमारा अगला वर्ड है कैंडिड। कैंडिड का अर्थ होता है स्पष्टवादी, यानी कि ईमानदार। जो हमेशा कोई भी बात सीधे तौर पे साफ तौर पे कहता है उसको कहा जाता है स्पष्टवादी, यानी कि कैंडिड। तो इसका साइनोनिम क्या हो जाएगा? फ्रैंक, ऑनेस्ट, ओपन, स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंसियर। और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? डिसेटफुल, सिक्रेटिव, डिसऑनेस्ट, इवेसिव और इनसिंसियर। ठीक है, चलिए हमारा अगला वर्ड है डिसमल। डिसमल का अर्थ होता है निराशाजनक या फिर उदास। तो इसका साइनोनिम क्या हो जाएगा? ग्लूमी, सैड, डार्क, डिप्रेसिंग और मिजरेबल। ठीक है, और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? चीयरफुल, ब्राइट, हैप्पी, जॉयफुल और प्लीजेंट। ठीक है, चलिए हमारा अगला वर्ड है इसेंट्रिक। अगला वर्ड कौन सा? इसेंट्रिक। इसेंट्रिक का अर्थ होता है अजीब या विचित्र। इसेंट्रिक का अर्थ क्या होता है? अजीब या विचित्र। तो इसका साइनोनिम क्या हो जाएगा? स्ट्रेंज, ऑड, वियर्ड, अनयूजुअल और क्वर्की। ठीक है, और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? नॉर्मल, ऑर्डिनरी, यूजुअल, कन्वेंशनल और रेगुलर। ठीक है, चलिए हमारा अगला वर्ड है फ्लॉलेस। फ्लॉलेस का अर्थ होता है निर्दोष या बिना गलती का। ठीक है, यानी कि जो कोई गलती नहीं करता है वो निर्दोष होता है। तो उसका साइनोनिम क्या हो जाएगा? परफेक्ट, आइडियल, एक्सीलेंट, प्योर और अनब्लेमिस्ड। और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? डिफेक्टिव, फॉल्टी, इम्परफेक्ट, फ्लॉड और डैमेज्ड। ठीक है, चलिए हमारा अगला वर्ड है गैरुलस। गैरुलस का अर्थ होता है बहुत बातूनी, यानी कि जो हमेशा बकबक करते रहता है उसी को कहा जाता है गैरुलस। तो इसका साइनोनिम क्या हो जाएगा? टॉकेटिव, चैटी, लोकोकियस, वर्बोज और रैम्बलिंग। और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? साइलेंट, क्वाइट, रिजर्व्ड, टैकीटर्न और म्यूट। ठीक है, चलिए हमारा अगला वर्ड है हार्श। हार्श का अर्थ होता है कठोर। हार्श का अर्थ क्या होता है? कठोर, यानी कि मजबूत। तो इसका साइनोनिम क्या हो जाएगा? सेवियर, रफ, क्रूएल, स्टर्न और अनकाइंड। और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? जेंटल, सॉफ्ट, काइंड, माइल्ड और प्लीजेंट। ठीक है, चलिए हमारा अगला वर्ड है एलिसिट। एलिसिट का अर्थ होता है अवैध, यानी कि जो बिना परमिशन के कोई चीज़ होता है उसको कहा जाता है अवैध। तो इसका साइनोनिम क्या हो जाएगा? इल्लीगल, अनलॉफुल, फॉरबिडेन, प्रोहिबिटेड और क्रिमिनल। ठीक है, और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? लीगल, लॉफुल, परमिटेड, ऑथराइज्ड और लेजिटिमेट। ठीक है, चलिए हमारा अगला वर्ड है जियोपार्डी। अगला वर्ड कौन सा है? जियोपार्डी, जिसका अर्थ होता है खतरा। जियोपार्डी का अर्थ क्या होता है? खतरा। तो इसका साइनोनिम क्या हो जाएगा? डेंजर, रिस्क, पैरिल, थ्रेट और हैजार्ड। और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? सेफ्टी, सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन, सेफ्टी नेट और एश्योरेंस। चलिए तो हमारा अगला वर्ड है कीनली। कीनली का अर्थ होता है तीव्रता से या उत्सुकता से। ठीक है, तो इसका साइनोनिम क्या हो जाएगा? ईगरली, शार्पली, इंटेंसली, डीपली और एक्टिवली। और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? माइल्डली, स्लोली, वीकली, इनडिफरेंटली और कामली। ठीक है, चलिए हमारा अगला वर्ड है लेविश। लेविश का अर्थ होता है भव्य या खर्चीला।
ठीक है, जो बहुत ज़्यादा खर्चा करता हो उसको लेविश कहा जाता है। तो इसका साइनोनिम क्या हो जाएगा? लग्जरियस, रिच, ग्रैंड, एक्स्ट्रावैगेंट और ऑप्यूलेंट। ठीक है, और इसका साइनोनिम क्या हो जाएगा? सिंपल, प्लेन, पुअर, फ्रूगल और मोडेस्ट। ठीक है, चलिए हमारा अगला वर्ड है मैलिशियस। मैलिशियस का अर्थ होता है दुष्ट या हानिकारक। मैलिशियस का अर्थ क्या होता है? दुष्ट या हानिकारक। तो इसका साइनोनिम क्या हो जाएगा? एविल, क्रूएल, हार्मफुल, स्पाइटफुल और विशियस। ठीक है, और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? काइंड, गुड, बीनवोलेंट, फ्रेंडली और हेल्पफुल। ठीक है, चलिए हमारा अगला वर्ड है नर्चर। नर्चर का अर्थ होता है पालन पोषण करना। नर्चर का अर्थ क्या होता है? पालन पोषण करना। तो इसका साइनोनिम क्या हो जाएगा? केयर, रेज, सपोर्ट, फोस्टर और डेवलप। और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? नेग्लेक्ट, हार्म, डिस्ट्रॉय, इग्नोर और एबैंडन। ठीक है, चलिए हमारा अगला वर्ड है ऑब्लिवियस। अगला वर्ड कौन सा? ऑब्लिवियस, जिसका अर्थ होता है अनजान या बेखबर। यानी कि कहीं पर कोई दुर्घटना हो गया और कोई व्यक्ति को उसके बारे में पता नहीं है, तो उस चीज़ से वो व्यक्ति अनजान है, बेखबर है। ठीक है, तो इसका साइनोनिम क्या हो जाएगा? अनअवेयर, इग्नोरेंट, अनकॉन्शस, फॉरगेटफुल और ब्लाइंड। और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? अवेयर, कॉन्शस, अलर्ट, माइंडफुल और अटेंटिव। ठीक है, चलिए हमारा अगला वर्ड है पैराडॉक्स। पैराडॉक्स का अर्थ होता है विरोधाभास। पैराडॉक्स का अर्थ क्या होता है? विरोधाभास। तो इसका साइनोनिम क्या हो जाएगा? कॉन्ट्राडिक्शन, पजल, मिस्ट्री, एनिग्मा और ऑडिटी। और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? लॉजिक, रीज़न, क्लैरिटी, ट्रूथ और कंसिस्टेंसी। ठीक है, चलिए हमारा अगला वर्ड है कोयल। कोयल का अर्थ होता है दबाना या शांत करना। कोयल का अर्थ क्या होता है? दबाना या फिर शांत करना। तो इसका साइनोनिम क्या हो जाएगा? सप्रेस, काम, सबड्यू, कंट्रोल या फिर इंड। और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? इनकरेज, प्रमोट, प्रोवोक, इंक्रीज और स्टार्ट। ठीक है, चलिए हमारा अगला वर्ड है रेजिलिएंट। अगला वर्ड कौन सा है? रेजिलिएंट, जिसका अर्थ होता है मजबूत या जल्दी उभरने वाला। तो इसका साइनोनिम क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग, टफ, फ्लैक्सिबल, हार्डी और ड्यूरेबल। ठीक है, चलिए इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? वीक, फ्रेजाइल, डेलिकेट, वनरेबल और सेंसिटिव। ठीक है, चलिए हमारा अगला वर्ड है स्कार्स। स्कार्स का अर्थ होता है दुर्लभ यानी कि कम। ठीक है, यानी कि जो मार्केट में कम उपलब्ध रहता है वो स्कार्सिटी में आता है, स्कार्स उसको कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए इसका साइनोनिम क्या हो जाएगा? रेयर, लिमिटेड, इनसफिशिएंट, इनएडिक्वेट और फ्यू। और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? एबंडेंट, प्लेंटी, एक्सेस, एम्पल और रिच। ठीक है, चलिए हमारा अगला वर्ड है टीनेशियस। अगला वर्ड कौन सा है? टीनेशियस, जिसका अर्थ होता है दृढ़ या फिर जिद्दी। तो इसका साइनोनिम क्या हो जाएगा? परसिस्टेंट, डिटरमाइंड, फर्म, स्ट्रॉन्ग और स्टबॉर्न। ठीक है, और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? वीक, लूज, फ्लैक्सिबल, इनडिसाइसिव और यील्डिंग। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास हमारा यहीं पे समाप्त होता है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का वैल्यूएबल कंटेंट आप तक पहुंचता रहे और आपका जो प्रिपरेशन है वो इम्प्रूव होता रहे। ठीक है, तो चलिए सीखते रहिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहिए।